शुभ नाम बताइए अपना। अखिलेश श्रीवास्तव। ये बताइए, इस समय मौजूदा समय में आपके यहाँ चुनाव है, जी। तो आप प्रधान प्रत्याशी कौन है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से क्या, पूरी ग्राम सभा की तरफ से जी। ना तो कोई चुनाव है, लेकिन ये एक प्रोसेस है चुनाव का। तो वो चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन ग्रामीण और पूरे गांव का देखा जाए तो ना तो कोई चुनाव मान रहा है। सब पूरा का पूरा एक तरफा चुनाव है। और हमारी भाभी उमा देवी जी, उनको ही सब पूरा मन बना चुके हैं कि चुनाव में विजयी बने। ये आपके यहाँ से 3 कैंडिडेट थे, जिसमें कि एक ने नामांकन वापस कर लिया और जो दूसरे कैंडिडेट हैं इन्होंने नहीं किया। क्या कारण ऐसा रहा कि निर्विरोध चुनाव नहीं कराने दिया जा रहा है? उसका भी कारण है कि जो हमारे गांव की जो आबादी का अगर हम जातिवत देखें तो हमारे कुर्मी समाज का कम से कम 300 वोट है। और जो 300 वोट है उसी के बिरादरी के सज्जन कैलाश कुमार जी प्रत्याशी बने थे। लेकिन वो इस बात को भली बात जानते थे कि पूरी जनता का समर्थन हमारी तरफ है, उमा देवी जी की तरफ है। इसलिए उन्होंने अपनी समझदारी को दिखाते हुए और हम सबके प्रति प्रेम दिखाते हुए उन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया टिकट। लेकिन एक लोग बचे हैं, वो अपने नाम के लिए, सिर्फ राजनीतिक दोष की भावना के लिए, कि अपने आप को निर्दलीय किसी तरीके से हमको नहीं होने दिए। इस कारण और कोई किसी प्रकार का ना, तो आप इस गांव में पूरा घूम लीजिए, बच्चे से आप जानकारी कर लीजिए, कहीं कोई चुनाव नहीं है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। 2-4 वोट लेकर के अपने परिवार का वोट डाल करके बस वो राजनीति करना चाहते हैं। अभी तक आप द्वारा क्या कार्य कराए गए हैं? हमें लगता है कि 1 साल कार्य करने का मौका मिला है, और पिछले 1 साल से माता जी बीमारी थी, उनका अकस्मात देहांत हो गया, जिसके कारण ये चुनाव झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। 1 साल के अंदर कम से कम सांसद और विधायक निधि के द्वारा ही 1 करोड़ से ऊपर इस गांव को सड़कें मिली हैं और बाज़ार का पूरा सौंदर्यीकरण हुआ है। जिस पंचायत भवन में आप ये बाइट ले रहे हैं, वहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ है। और न जाने कितने काम जो बहुत सारे पेंडिंग हैं, नरेगा के थ्रू नालियाँ, गलियारे और भी बहुत सारी सड़कें, बहुत ही विकास करने का प्रयास किया। अभी तक ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो आने वाले समय में जनता ने आपके सिर पे ताज बांधा तो वो कार्य पूरे करेंगे? कोई भी कार्य अब गांव में बचेगा ही नहीं। 3 साल का जो समय बचेगा उसमें विकास के नाम पर इस गांव में आपको जब दोबारा कभी आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा। आज 1-2 गलियां आपको हो सकता है वो लग रही हों कच्ची हैं या खंजा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब दोबारा मौका मिलेगा इस गांव को आप कहेंगे कि वास्तव में नगर पालिका और नगर की भांति है। ये हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं, और इसी वजह से सभी ग्रामीण एक तरफ हैं और हम सबको पूरा अपना समर्थन दिए हैं। और मुझे लगता है आप सबके सहयोग से और आप पूरा वोट 1% हमको मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्राम सभा से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी ग्रामवासियों से यही अपेक्षा और प्रार्थना भी करना चाहेंगे, अपील भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो प्रेम अपना दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं विकास के नाम पर, अपने जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, केवल इस गांव को विकास के नाम पर एक ब्लॉक में पहचान, एक ज़िले में पहचान, एक प्रदेश में पहचान मिले, जो अपना समर्थन दे रहे हैं, वो अगर इसी प्रकार बनाए रहे तो निश्चित ही अपने कार्य में सफल हैं। निवासी हैं? हम सब गांव हरिपुर के निवासी हैं। इस समय चुनाव है आपके यहाँ आने वाली 2 तारीख को, तो कौन सा कैंडिडेट आपको सशक्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है? ये हमारे गांव की सौभाग्य की बात है कि हमारे जो चाचा जी हैं सुरेंद्र कश्यप जी, और ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे जो हमारे समाज के लिए और हमारे गांव के लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं। और उन्होंने चाहे लड़कियों की शादी हो, उनसे जो हो पाता है बहुत ही अच्छा करते हैं। और हमारे गांव की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ही विकास किया है, और आगे ही उनकी जो मन में सोच है, अच्छी भावना है गांव के प्रति। और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इतना अच्छा प्रत्याशी मिला है जो विकास की दर को बढ़ा रहा है।